हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर राही और प्रेम की अपनी प्यार वाली शुरुआत होती है इन लोगों को दिखाकर, क्योंकि यहाँ राही से और राही के घर आए हैं सभी कोठारी यहाँ खाना खाने के लिए। और प्रेम बेचारा बेसब्र जैसा राही से प्यार करता है, उसका इंतज़ार कर नहीं सकता। राही बोलती है जल्दी जाओ, नहीं तो घर वाले क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। और यहाँ प्रेम बोलता नहीं, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। तभी आ जाती है वहाँ माही इन दोनों को देख कर उसकी जलन इतनी बढ़ जाती है कि वही ज़ोर से चिल्लाती है प्रेम और राही को। और एकदम से आकर अचानक से एकदम से प्रेम से बोलती है मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे शादी कीजिए, राही से मत कीजिए, राही आपके लायक नहीं है। और राही को धक्का भी दे देती है। और ये सब देख कर प्रेम राही कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये इस तरह से अचानक से ये क्या कर रही है भाई माही। और माही अपने आप में ही नहीं है, वो सब कुछ सुध बुध खो चुकी है और एकदम से राही को देखना तक नहीं चाहती है प्रेम के इर्द गिर्द। और आकर अपना सब बात बोलने लगती है कि नहीं, राही से शादी कीजिए, मुझसे शादी कीजिए, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ। एकदम से गुस्सा हो जाता है प्रेम बोलता है तुम्हारा ये इस जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर से मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम मर भी जाओगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से गुस्सा हो जाता है प्रेम, वो तो लाजमी। लेकिन ये सब सपना होता है, कोई हकीकत तो होता नहीं है। बेचारी माही का मन में तो ये सब चल रहा, लेकिन बोल नहीं और कर भी नहीं पाई और इन दोनों को देख रही होती है। तभी परी वहाँ फ़ोन कर देती है राही को कि जल्दी से प्रेम को भेजो बाहर। सभी लोग प्रेम को ढूंढ रहे हैं। प्रेम फिर आ जाता है। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा हीरा लेकर आई है वसुंधरा और राही के लिए कि राही की अंगूठी में डालने के लिए एंगेजमेंट का। और ये देखकर सभी घर वाले वहाँ चौंक जाते, साथ में अनुपमा। भाई इतने बड़ा हीरा, इतना कॉस्टली हीरा तो कोई देखा नहीं था। यहाँ पर बाप बोलते हैं हीरे अगर राही पहनेगी तो इसको संभालने के लिए 2 बॉडीगार्ड चाहिए। और ये सुनकर अनुपमा भी हंसने लगती है कि सही में इतना महंगा, इतना कॉस्टली हीरा कैसे कोई रख सकता है। और ये देखकर यहाँ पर वसुंधरा बोलती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा बहू के साथ साथ मेरा बेटा का भी इतना ही महंगा हीरा वाला अंगूठी हो। ये सुनकर बेचारी अनुपमा थोड़ा सा ये हो जाती है। और यहाँ पर वसुंधरा दिखाती है अपने प्रेम के लिए भी वही डायमंड और दे बोलती है कि ये तो हम लोग बना सकते थे, लेकिन लड़की वाले बनाते हैं तो इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। तभी अनुपमा का तो जो अरमान था कि उसके अनुज का रिंग ही प्रेम को दे, लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन आ गया है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। और यहाँ वसुंधरा चाहती है कि यही डायमंड में प्रेम का भी रिंग बने, और जैसे करोड़ों में राही का रिंग हो उसी तरह से प्रेम का भी करोड़ों में रिंग हो। इस तरह से पराग भी बोलता है। उन लोग की उम्मीदें देखिए, बेचारे ये लोग अपना खाना आज बनाकर खाते और कल सोचते क्या करना है। और यहाँ पर करोड़ों की बातें चल रही होती है। बेचारी अनुपमा बेटी का शादी का बात है, वो चुपचाप सुन रही होती है। यहाँ वसुंधरा का डिमांड दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा होता है। और बोलती है नीचा दिखाने के लिए कि अगर तुमसे नहीं होगा तो बोल देना, मैं कर दूंगी। और यहाँ तभी आ जाता है प्रेम आने के बाद सब नॉर्मल हो जाती है बातें। और तभी राही भी आ जाती है। राही आकर सबसे मिलती है, सब राही को नज़र उतारते हैं कोठारी। उनको राही इतनी सुंदर लगती है, इतनी प्यारी लगती है, सच में प्यारी लग भी रही है साड़ी में। यहाँ पर पराग भी उसको बहुत लाड और दुलार दे। और ये देखिए बेचारा राजा और रानी दोनों यहाँ पर इसी तरह बेचारी परेशान है उससे। यहाँ एक और जोड़ी देखने को मिलती है, प्रार्थना और अंश यहाँ अचानक से टकरा जाता है प्रार्थना से। प्रार्थना के हाथों में चोट लगी रहती है। अंश बोलता है शायद मेरे टकराने से हुआ। यहाँ पर प्रार्थना बात छिपाती है, क्योंकि वो तो हमें पता है कि उसको चोट कैसे लगा, क्योंकि उसका हस्बैंड ही है जो इसको मारते पीटते रहता है। वो चोट के देखकर यहाँ पर अंश उसको रोकने बोलता है। रुक कर वहाँ एक मेडिसिन ला के बोलता है आप लगा लीजिएगा। और ये सब देख कर लग रहा होता है कि इन दोनों के आगे की जोड़ी चलेगी। लेकिन यहाँ पर आग बबूला जलन की मारे एकदम से माही परेशान है। और यहाँ पर राजा परेशान है एक किस के लिए कि कैसे भी इशिता मुझे एक किस दे दो। बेचारी इशिता तो अपने ही बातों में ऐसी फंसी पड़ी है कि तभी बा आ जाती है। बा को देखकर दोनों हड़बड़ा जाते हैं, इशिता तो छिप जाती है। और राजा बेचारा यहाँ बा को देखकर बा बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बेचारे हालत ख़राब। यहाँ इशिता बेचारी ऐसी फंसी पड़ी है अपनी माँ की वजह से। लेकिन चलो ठीक है। और यहाँ पर अनुपमा दिलो जान से शिद्दत से इन लोग के आदर भाव सत्कार करती है, खाने पर बुला। और देखिए कितना अच्छा से देसी आयोजन करके अनुपमा रखी है केले के पत्ते पर खाना खिलाने के लिए। और ये सब देखकर कोठारी थोड़ा सा ये हो जाते हैं, भाई डाइनिंग टेबल पर खाने वाले कैसे नीचे बैठ के खाएंगे। लोग भूल जाते हैं जैसे जैसे पैसे आते हैं
कि हमारा भाई अस्तित्व है नीचे बैठ के खाने का जो मज़ा है वो तो डाइनिंग टेबल पर कभी नहीं हो सकता। वही बात यहाँ बाबूजी भी बोल रहे होते हैं, यहाँ अनुपमा सभी अरेंज करती है कि हमारा डाइनिंग टेबल बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने घर बैठ कर खाने का आयोजन किया। तो आप लोग बैठ जाइए, बहुत अच्छे से उन लोगों को बैठाती है और सभी बैठ भी जाते हैं यहाँ। लेकिन बहुत खुश होती है, खाती है, सब चीज़ देखकर उसको वो अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाचू और मीता भी एकदम से खुश हैं ये सब स्टाइल देखकर। लेकिन मीता को लग रहा मैं कैसे खाऊंगी, यहाँ पर मैं बैठ के तो कभी खाई नहीं हूँ। यहाँ प्रेम बोलता चलो मैं भी सर्व कर देता हूँ। अनुपमा यहाँ ज़ोर से चिल्लाती है कि आज तुम मैं स्टाफ नहीं हो, आज तुम मेरे दामाद हो, तो इज्जत और सत्कार के तुम हकदार हो, तो तुम भी आराम से बैठो। अंश उसको बैठाता और इज्जत सत्कार के साथ अनुपमा सबको खाना सर्व करती है और सभी को अच्छे से खाना खिलाती भी है। और अनुपमा का खाना हो, आप डाउट नहीं कर सकते कि किसी को अच्छा ना लगेगा। यहाँ पर सभी बैठ जाते हैं और खाना खाने एंजॉय करने लगते हैं। और खाना खाते ही सबका मुंह पे जो पहला निवाला जाता है वो एकदम से भूल जाते हैं कि वो कहाँ है। और यहाँ पर सबसे पहले तो सबको पसंद आता है पराग। एकदम से खाना खाकर एकदम से वो मंत्र मुग्ध हो जाता है, उसके पहले के दिन आ जाते हैं। खाने में जो स्वाद है वो एकदम से खिल के दिख रहा होता है पराग के मुंह पर। यहाँ पर सभी जितने आए थे कोठारी सबको खाना बहुत बहुत पसंद आया, स्वाद है खाने में। उस खाने को लेकर सभी तारीफ़ भी कर रहे होते, साथ में यहाँ वसुंधरा भी तारीफ़ करने से चूकती नहीं है। और ये सब अनुपमा अपने प्रसाद जैसे ठाकुर जी के लिए इतने शिद्दत से बनाती है प्रसाद, उसी तरह से आज कोठारी के लिए भी बनाई है। और ये सब खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर बेचारी राही परेशान है कि यहाँ पर प्रेम सिर्फ खाने पर लगा हुआ है, उस पर ध्यान दे ही नहीं रहा। लेकिन बेचारी राही करे तो क्या करे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसी माही का पापड़ का थोड़ा सा तारीफ़ कर दिया अनुपमा, माही अपना तारीफ़ खुद करने लगी, क्या मुझे खाना बनाने आता है। राही को तो खाना बनाने आता ही नहीं। इस तरह से वो मतलब कि माही को खाली मिलने मौका राही को नीचा दिखाने वो दिखा रही होती है। लेकिन राही परेशान है प्रेम से कि प्रेम सिर्फ खाने पर लगा। और राही उसका मतलब ध्यान भटकाने के लिए बेचारी कान की बाली भी चमका रही है, लेकिन चमक तो रहा लेकिन यहाँ ध्यान हट नहीं रहा। उसके बाद उसको एक कुछ सोचा कि वो कचौड़ी में एक मैसेज भेजे, वो दे देती है परी को कि ये कचौड़ी देना प्रेम को। और यहाँ पर परी बोलती है कि कुछ भी हो प्रेम, तुम क्या कर रही हो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन यहाँ राही बोलती है तुम ये कचौड़ी सिर्फ प्रेम को दे देना और किसी को मत देना। लेकिन ऐसा कुछ हो और गड़बड़ ना हो इसे कैसे होता। जैसी कचौड़ी प्रेम परी लेके जाती है वहाँ पर अनुपमा वही कचौड़ी उठाती है और पराग को दे देती है। अब पराग की थाली में गया है, उस कचौड़ी में क्या की है राही नहीं की है, कुछ समझ में नहीं। यहाँ राही ये सिचुएशन को देख के एकदम से डर जाती है। ये हो जाता है कि अब क्या होगा, अब तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, अब कैसे बचेगी। यहाँ तो बेचारा पराग उस खाने को एंजॉय कर रहा होता है और यहाँ परी दौड़ के आती है कि अब क्या करेंगे, अब तो हम लोग फंस गए। आपने जो कचौड़ी दी थी प्रेम को देने के लिए वो तो आपके ससुर जी के पास चली गई है। यहाँ पर राही और परी दोनों डरे हुए हैं कि अब क्या होगा, हंगामा होने वाला, क्या होने वाला है। और इस सिचुएशन में देख कर समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर बेचारा प्रेम तो खाने पर ही लगा पड़ा है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मुंह में डालता है पराग उस कचौड़ी को और उसमें एक लेटर मतलब मैसेज लिखा हुआ रहता है, उस मैसेज को निकाल कर जब वो पढ़ता है तो मतलब कि एक लिखा हुआ था कि गधेड़े कितना खाना खाओगे, मेरे तरफ भी कब ध्यान दोगे। और वो देखकर सब डर जाते हैं कि सब मतलब क्या राही और परी की अब क्या होगा, पराग क्या एक्शन लेगा क्या नहीं लेगा, अब तो गुस्से में होगा। लेकिन सब उल्टा हो जाता है। पराग इतना वो मैसेज पढ़कर हंसने लगता है कि वहाँ सब बैठ के खाना जो खा रहे होते हैं पराग का इस मतलब कि बिहेवियर से सब चौंक जाते हैं कि ये पराग अचानक से हंस क्यों रहा है इतना ज़ोर ज़ोर से। साथ में राही और परी भी ये क्या हो गया इनको, प्रेम भी देख के एकदम से चौंक जाता है कि ये क्या हो गया। अनुपमा पूछ रही होती है कि क्या हुआ पराग जी, सब कुछ ठीक तो है ना। यहाँ पराग की हंसी कंट्रोल ही नहीं होती है। यहाँ उसकी वसुंधरा बा भी पूछ रही क्या हुआ पराग, सब ठीक है ना। तो यहाँ पराग बोलता है कुछ बातें याद आ गई इसलिए। यहाँ परी बोलती है देखो तुम्हारा ससुर अभी से ही तुम्हारा प्रोटेक्ट करने तुम्हारे फेवर में है। और ये सुन लेती है माही की जलन और एक लेवल ऊपर हो जाती है, उसका जलने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा होता है। यहाँ आकर मतलब कि राही आकर मम्मी को थैंक यू बोलती है कि गलती से ही पराग को जो कचौड़ी दी थी, पराग के अंदर की जो मतलब प्रेम के पापा जैसा ही दिख रहा होता है, आज पराग ठाकुर नहीं दिख रहा होता है। यही बात वो
ख्याति भी महसूस करती है कि कितने सालों बाद आज पराग खाने को एंजॉय कर रहा है और खा रहा है, और ये सब वसुंधरा भी देख रही होती है अपने बेटे में इतनी बड़ा चेंजिंग। उसके बाद यहाँ पर राही आती है कि अपने हाथ से कुछ जल्दी से फटाफट बना दे और खिला दे। अभी आता तो नहीं है मेरे को कुछ, लेकिन कोशिश करना चाहती है। कोशिश को देखकर अनुपमा भी खुश हो जाती है, उसको बोलती है एक मीठा में शाही टुकड़ा बना लो, फटाफट बन जाएगा। ये देखकर शाही टुकड़ा राही बनाइए, सब चौंक जाते हैं और सब खुश भी हो जाते हैं कि चलो कोशिश की है, बहुत बड़ी बात है। जैसी ही लेकिन मुंह में शाही टुकड़ा जाता है, सबकी मुंह ऐसे बन जाती है जैसे कुछ जहर चला गया हो, क्योंकि शाही टुकड़ा मीठा के बजाय नमकीन हो चुका होता है। और ये देखकर अनुपमा भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ तो सही था, तो ये कैसे हो गया। लेकिन इसका करता धरता होती है माही। पहले बोले थे वीडियो में कि अब काव्या का रोल ये माही निभाने वाली है, विलेन का रोल जो कर रही होती है माही वही कर की है। वो जाकर किचन में यहाँ पर एक्सचेंज कर दी है, नमक की जगह चीनी, चीनी की जगह नमक। और खरी खोटी बेचारी राही को वसुंधरा के मुंह से सुनना पड़ा कैसे घर संभाली क्या कर। लेकिन ख्याति यहाँ सपोर्ट कर दी है कि गलती सबसे हो जाती है, तो तुमसे हुई तो क्या हुआ, चलो होता है। यहाँ पर जो षड्यंत्र रच कर एकदम से माही जो कांड की है आज राही को नीचा दिखाने के लिए उसी के ससुराल वालों के सामने, उसका तो चलो मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ राही को नीचा दिखा भी देती है। माही का शायद दिल का जलन थोड़ा ठंडा हो चुका होगा, लेकिन अनुपमा को हजम नहीं हुआ कि सब कुछ सही था तो कैसे क्या हो गया। वो किचन में जाती है और शुगर का वो जार उठा के देखती है तो उसमें नमक है, लेकिन उसको यकीन नहीं होता कि इसमें चीनी वही भरी थी तो नमक कैसे आया। तभी वीडियो बनाकर आती है राधा। राधा आकर अपने वीडियो दिखाना चाहती है, जिद करती है। तभी उसको वीडियो में दिखता है कि राधा तो वीडियो बना रही, लेकिन पीछे से बैकग्राउंड में दिख रही होती है कि माही नमक और चीनी को बदल फेर कर रही है। और ये देखकर मतलब अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि क्या कर रही है माही ने। और ये एकदम इतना बड़ा जो कांड की हुई है और इसका सबूत भी अनुपमा के पास है। और इस तरह से अनुपमा जब देख रही होती है तो अब उस तो अंदर उसका आग बबूला हो जाती है और माही को पकड़ के रूम में लेके आती है। आज जो माही को अनुपमा देती है वो तो पहले ही देना था, लेकिन माही अब ढीठ हो चुकी है भाई। अब वो इतनी जल्दी थोड़ी डांट पे नहीं सुधरने वाली है। यहाँ पर अनुपमा उसको जब धमकी देती है कि तुमने जो किया है क्यों किया, तुम राही की खुशी से क्यों जल रही हो, तो यहाँ सुन के पहले तो अचानक से ड्रामा करने लगती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अनुपमा ऐसे ऐसे। तो अनुपमा बोलती ड्रामा नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है। राधा की मोबाइल पर वो वीडियो बना रही थी। और ये सुनकर अब समझ जाती है कि अनुमा तो जान ही गई है। तो उसके बाद अपने दिल की बात बोलती है कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ, उसके घर वाले सब मेरे होते, आज राही ये बीच में नहीं होती। तो यहाँ अनुपमा उसको समझा समझा के थक चुकी है कि राही और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम इस बीच में क्यों पड़ती हो। अगर तुम आज के बाद ये हरकत की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो। इतनी ज़ोर से वो उसको डांटी। लेकिन यहाँ पर हमको नहीं लगता है कि माही को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है इस डांट से और इस धमकी से। और तभी आ जा इतनी धमकी देखकर भी तभी आ जाती है वहाँ वसुंधरा आधा सुनती हो कि नहीं सुनती कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उन दोनों की बातें को देखकर वसुंधरा जो रिएक्ट कर रही होती है अचानक से, तो यहाँ वसुंधरा को देखकर माही और अनुपमा चुप हो जाते हैं। और उसके बाद वसुंधरा बोलती है मुझे वॉशरूम जाना। उसके बाद पूछती है वहाँ पर कि सब ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब कि अनुपमा बोलती है कि हाँ माही का थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, वही मैं दूर कर रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो अनुपमा कितने गुस्से में है माही को लेकर। उसके बाद राही यहाँ सबके सामने आकर माफ़ी मांगती है कि मैंने तो कोशिश की थी लेकिन कुछ गलत हो गया, इसलिए माफ़ कर दीजिए मेरे इस कोशिश पर। जब यहाँ अनुपमा बोलती है कि कोशिश की बहुत है, गलती सभी से हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद शादी की बातें होती है। वसुंधरा बोलती है कि जो मैंने लिस्ट दी है वो आप ध्यान दीजिएगा, शादी की सब रस्में करने के लिए। अगर घर में या घर अभी भी सोच लीजिए घर छोटा है तो कहीं और कर लेते हैं। यहाँ पर बात बोलती है घर इतना भी छोटा नहीं है कि हम घर में मेहमान नहीं आ सकते, तो घर में ही शादी होगी। और घर का लिस्ट की जो बातें जब बोलती है अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि आखिर लिस्ट में क्या लिख कर दी है वसुंधरा, जो अनुपमा एकदम से स्तंभ हो जाती है वसुंधरा। उसके बाद यहाँ अनुपमा भी सबको गिफ्ट देती है, मीठा और गणेश जी की मूर्ति देती है सबको रिटर्न गिफ्ट, और सबको अच्छे से मतलब विदा करती है। और ये देखकर सब खुश हो जाते हैं, यहाँ प्रेम भी खुश हो जाता है। लेकिन जब वो लिस्ट की बात आती है तो मतलब कि समझ में नहीं आता कि कौन सी लिस्ट अनुपमा को दी है वसुंधरा ने, कि जो कि अनुपमा एकदम से ये हो जाती है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।